एक्सपर्ट की सैलरी कितनी होती है? हाय गाइस, दिस मैं एक एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ। देखो, एक एसईओ स्पेशलिस्ट या बोल सकते हैं एसईओ एग्जीक्यूटिव या बोल सकते हो ओके, बंदे ने बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर दिया और वेरिएशन में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ कर लिया है। एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ कंसल्टेंट, एसईओ एनालिस्ट, एसईओ एक्सपर्ट। भाई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी की बेइज्जती नहीं करता हूँ, ठीक है? जस्ट मैं ये बस एक कॉमेडी की बेस पे बना रहा हूँ, ठीक है भाई? माफ़ करना, ठीक है? एसईओ एक्सपर्ट की सैलरी क्या होती है? देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी सैलरी डिसाइड करने वाला आपका जो भी एम्प्लॉयर है, वो है, ठीक है? बट पता क्या? अगर आप एसईओ में जॉब नहीं कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग वो करता है जो ऑलरेडी एसईओ की जॉब करके आगे आ चुका है, ठीक है? बट अभी ऑनेस्ट यार, मैंने बहुत सारे छपरी देखे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो सीधा ही एसईओ फ्रीलांसर में कूदे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लाइक, मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता, बट इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं देता हूँ, एसईओ अगर आप जॉब के अंडर कर रहे हो तो आपकी लिमिटेड सैलरी है, ठीक है? और वो भी डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में हो, ठीक है? अब जैसे आप चंडीगढ़ जैसे एरिया में हो तो आपका 25, मैक्सिमम 25 या 30 के करीब पहुंचेगा। बट अगर आप किसी जैसे गुड़गांव में हो, बेंगलोर में हो, किसी बड़ी कंपनी में लगे हो, तो आपकी सैलरी 50-60 के करीब भी हो सकती है। बट यूँ नहीं कि आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, ठीक है? वो आपको अर्न करनी पड़ेगी, ठीक है? लाइक, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तब वो सैलरी मिलेगी, ठीक है? और सैलरी आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। बट अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? और उसमें भी मैं आपको फिल्टर लगा देता हूँ। जैसे आप एसईओ फ्रीलांसर में कर रहे हो, अगर आप इंडियन क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, तो आप हार्डली लाख रुपए या 2 लाख, 2 लाख आपका लिमिट है। 2 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1.5 के करीब। क्योंकि क्या होता है कि एवरेज इंडिया में आपको 10,000 का प्रोजेक्ट मिलेगा एसईओ का, ठीक है? तो अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे, तो अगर आप 15 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होगे इंडिविजुअली, तब जाके आप 1.5 लाख तक अचीव करोगे, ठीक है? बट अगर आप इसको कट ऑफ करके इंडिया के लोगों को टारगेट ना करके डायरेक्ट ही आप यूएस के लोगों को टारगेट करोगे, तो अगर आप 5 प्रोजेक्ट भी पिक करोगे $1000 की एवरेज के बेस पे, तो आप आराम से 3-4 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है? बट उस चीज़ के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। एक एसईओ एक्सपर्ट होना और एक एसईओ फ्रीलांसर होना, दोनों एक अलग चीज़ है, हमेशा ये याद रखना। एसईओ एक्सपर्ट एक बिगिनर है और एसईओ फ्रीलांसर एक अलग चीज़ है। एसईओ एक्सपर्ट में क्या होता है, आपके पास टीम होती है, आपके टीम लीडर होते हैं जो आपको बताएंगे रिपोर्ट कैसे बनानी है, इसका ऑडिट कैसे करना है, ये प्रॉब्लम आई तो ये कैसे ठीक करना है, बगड़ा 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 बगड़ा, जो भी चीज़ें होती हैं। बट एसईओ फ्रीलांसर आपको कोई नहीं बताएगा, आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, आपको खुद दिमाग लगाना है, आपको खुद रिसर्च करनी है, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ता है कि ये ठीक करना है, कैसे करना है। इवन आप अपनी जो दूसरे एसईओ फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हो प्रोजेक्ट कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, मदद कर दे मेरी थोड़ी बहुत कर करके, ठीक है? अगर कोई अच्छा पर्सन आपका दोस्त होगा तो वो आपको बता देगा, दूसरा होगा तो चाहे नहीं बताएगा, ठीक है? इवन आप मल्टीपल चीज़ें होती है यार, ठीक है? और सेकंड थिंग, अगर आपको एसईओ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, आप एसईओ फ्रीलांसर का भी पार्ट कवर कर चुके हो, एसईओ एक्सपर्ट कर दिया है, एसईओ फ्रीलांसर कर दिया है, अब आप जाते हो एजेंसी लेवल पे। लाइक, अगर मेरे को देखा जाए तो मैं एजेंसी लेवल पे हूँ, ठीक है? बट एजेंसी लेवल पे आने के बाद आप, फिर कोई बात नहीं होता, क्योंकि आप इंडिविजुअल नहीं करते हो। एसईओ फ्रीलांसिंग में आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, बट एजेंसी मोड पे आपके पास टीम होती है, आप उनसे काम करवाते हो और खुद भी करते हो, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज तो करना है, क्योंकि फाउंडेशन बनाने के लिए आपको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। बट एजेंसी में आपके पास अनलिमिटेड ही होता है यार, डिपेंड करता है आप कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो, आपके पास टीम कितनी है, ठीक है? अगर मेरे पास ज़्यादा टीम होगी तो डेट में मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ होती है मल्टीपल। ये फिर से बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, सॉरी, माफ़ करना मुझे, ठीक है? अब भाई का आंसर देख लेते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट एक्सपर्ट तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि हर दिन एल्गोरिदम में चेंजेस आते हैं, हर दिन हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो थोड़ी एक्सपर्ट वाली चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? ये पूरा डिपेंड ये चीज़ भाई ने बिल्कुल गोल्डन बोली यार। इवन कभी कभार तो मुझे लगता है मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। ये चीज़ बहुत गोल्डन बोली है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैं कभी कभार कंप्यूटर की वेबसाइट देखता हूँ, मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट देखी है जिनका एसईओ नहीं हो रखा, इंटरलिंकिंग भी घटिया है, नेविगेशन भी बिल्कुल घटिया, आर्किटेक्ट भी पूरा घटिया है, डिज़ाइन बिल्कुल लाइक गलत वर्ड बोलने वाला था, वो भी घटिया है, ठीक है? बट यार वो रैंक कर रहा होता है। मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। एक वेबसाइट थी, उसमें सिर्फ 7 पेज थे। ये देखो, 7 पेज कैसे होते हैं, 7 पेज थे उस पेज पे, सॉरी वेबसाइट में, ठीक है? और मेरे जो दोस्त की वेबसाइट थी उसके पास कम से कम 168 या 175 के करीब थे पेजेस, ठीक है? और रैंक कर रही थी 7 पेजेस की वेबसाइट, मान रहे हो? इसमें टॉपिकल अथॉरिटी भी थी, पूरा एसईओ रखा था, इंटरलिंकिंग और सब कुछ। लाइक, कभी कभार आप जब देखते हो ना कि गूगल का सर्च क्या दिखा रहा है, सर्च मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या दिखा रहा है, तो दिमाग के धुएं ही निकल जाते हैं कभी कभार। तो कभी कभार लगता है कि यार, मुझे नहीं पता यार मैं एक्सपर्ट हो कि नहीं, क्या हो क्या रहा है। बट मेन बात तो ये है कि उस चीज़ के लिए आपको पूरा सर्च को एनालाइज करना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है कंप्यूटर कौन से कीवर्ड के लिए काम कर रहा है, कहाँ कहाँ से उसने बैकलिंक लिए हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर समझ लोगे, कंप्यूटर की पूरी स्ट्रेटजी समझ जाओगे ना, फिर भी आप सर्च इंजन को नहीं समझ पाओगे। तो आप टेस्टिंग करते हो, तभी एसईओ का गेम ही है टेस्टिंग पे। आप टेस्ट करते हो कि ये चीज़ कर रही है, नहीं काम कर रही है, ये कर रही है, ये नहीं कर रही, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ भाई ने बहुत गोल्डन बोली है, लाइक सलूट भाई। करेगा आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है? अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, डिटेल में एक्सपीरियंस है, आप अपनी खुद की वेबसाइट को रैंक करा के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, लाखों में अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आप कहीं पर अगर जॉब करना चाहो तो जॉब करते करते आप अपने ब्लॉग चला सकते हो, ब्रांड्स को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो। और आप ब्रांड ब्रांड देखो, मैं बताऊँ, एज एसईओ एक्सपर्ट मुझे इतना टाइम हो गया, बट मेन बात ये है कि
मैंने ब्रांड्स वगैरह से अप्रोच नहीं की कभी भी, ठीक है, क्योंकि यार कौन के साथ मत्था मारी करे, वो लाइक वो पता क्या है, वो पैसे देते हैं पर वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऐसा करना वैसा करना, ये चीज़ होती है वो चीज़, हटाओ, ठीक है। जैसे कि मैं रैंक एंड रेंट बिजनेस में था, उसमें हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर एक वेबसाइट बनाते थे, रैंक करते थे। उसके बाद हम लोग जो दूसरे होते थे प्लम्बिंग वगैरह, उन लोगों को आउटरीच करते थे और उनको लीड्स देते थे, ठीक है। पता क्या, आप जब तक डायनेमिक को चेंज नहीं करोगे ना, आप उसमें स्टिक करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल के एजेंसीज का क्या होता है मेन, वो डिपेंडेंट होता क्लाइंट के बेस पे, कि जब तक क्लाइंट है तब तक कैश फ्लो आ रहा है, जिस दिन क्लाइंट को हमारी नीड खत्म हुई वो चला जाएगा। सेम थिंग इसमें भी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और आपने उसको रैंक करा दिया 3 महीने में, तो जैसे ही रैंक हो जाता है ना, वो मतलब प्रोजेक्ट कैंसिल करके चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी होती है, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है क्योंकि आप क्लाइंट के बेस पे हो। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी, तो उसके बाद मैंने वैसा डायनामिक क्रिएट करना स्टार्ट किया जिसमें मुझे लोगों को अप्रोच ना करना पड़े, लोग मुझे अप्रोच करें, ठीक है। उस डायनामिक के लिए मैं रैंक एंड रेट में एंटर किया था, और मैं पर्टिकुलर फोकस जो था, पता क्या, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए पास आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। जब आपके पास कैश फ्लो है ना, तो आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो एक साथ, ठीक है। तो एक क्लाइंट के बेस पे कैश फ्लो पे फोकस मत करो, मल्टीपल, इवन अगर आप एसईओ आती है तो आप तो मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आप एक वेबसाइट को रैंक कराओ, उस पर ट्रैफिक ले आओ, जैसे ही उस पर ट्रैफिक आएगा आप उसके अंदर कोई प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें एफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है, एडसेंस अप्रूव करवा लो। इवन उस जैसे ही आपकी वो वेबसाइट कैश फ्लो जनरेट करने लग जाए, तो वो पैसा आपने लेके कोई गाड़ी नहीं खरीद लेनी है, ठीक है, ना कोई घर खरीद लेना है। जो वो पैसा आ रहा है ना, उसको वापस री इन्वेस्ट करके 10 सेम वेबसाइट बनानी है आपने, ठीक है। फिर वो 10 वेबसाइट से आपको कैश फ्लो आएगा। ये मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बता रहा हूँ, बट रियलिटी में ऐसे ही होता है। और ऐसे ही बीज बोया जाता है, उसके बाद जब फल आता है, पेड़ आता है, उसमें से फल गिरते हैं, तो फल कुछ आप खाते हो और कुछ फलों को, बीज को फिर से बो देते हो, ठीक है। तो यार ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट का भी है, बट आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट विद वन, उसके बाद एक्सपेंड करो, और क्लाइंट के बेस पे मत रहो यार, ठीक है। क्लाइंट लाइक, मैं अभी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, जब से मैं अपने करियर पे सीरियस हुआ, ठीक है, उसके बाद से अब तक मैंने हार्डली 15 क्लाइंट हैंडल किए होंगे, ठीक है, हार्डली 15 क्लाइंट। और उसमें से आधे से ज़्यादा को तो लाइक, एक बंदा अगर छोड़ के चला गया ना, तो वो वापस आता है ना, तो लाइक मैं तो नहीं लेता हूँ भाई, ये मेरा रूल है। जो पर्सन हमें छोड़ के जाता है एज अ क्लाइंट, उसके बाद मैं उस पर्सन के साथ काम नहीं करता हूँ, ये मेरा रूल है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वही पर्सन हमें अप्रोच करके ज्वाइन करता है, उसके बाद वही पर्सन अपनी मर्जी से चला जाता है, उसके बाद फिर से अपनी मर्जी से वापस आ रहा होता है, जो कि लाइक मुझे पसंद नहीं कि यार कभी आ रहा है कभी जा रहा है। इवन पता है क्या, कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है ना, उसकी आप फाउंडेशन बनाते हो, सब चीज़ें बनाते हो, ठीक है। उसके बाद जब वो चीज़ें सही होने लग जाती है, तो वो बंदा चला जाता है किसी और के पास, ठीक है। अब वो जो दूसरा वाला एसईओ वाला होता है, तो लाइक मेरे साथ जो मेरे पर्सनल चीज़ है, दूसरे वाला तो छपरी था, उसने पता नहीं क्या किया, उसकी वेबसाइट ही पेनलाइज हो गई, ठीक है। फिर बाद में वो फिर वापस आके मेरे से अप्रोच कर रहा कि सूरज ऐसे हो गया वैसे बड़ा, तो मैं कहा भाई मैं मदद नहीं कर सकता, जब मैंने पहली फाउंडेशन सही कर रखी थी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो पिछले 1 साल से, तो आपको वेबसाइट के साथ बहुत फ़ैमिलियर हो जाते हो। आपको पता है कि आपने क्या टॉपिकल मैप बना रखा है। आपको पता है कि इंटरलिंकिंग कैसे हो रखी है, कौन-सी चीज़ कहाँ जा रही है, लिंक पावर कहाँ जा रही है, कौन-सा जूस कहाँ जा रहा है, और कौन से आपने एंकर यूज़ कर रखे हैं पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के लिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जा रहा है, उस छपरी को थोड़ा पता है कि मैंने वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है, किसको कहाँ डाल रखा है, किसकी पावर कहाँ जा रही है। उस बंदे ने क्या किया कि उसका प्रोजेक्ट को लिया और उसमें अपनी ही एसईओ कर दी, और उसमें एसईओ में क्या किया कि इंटरलिंक का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया। तो जहाँ इंटरलिंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वो वेबसाइट ऐसे से ना, ऐसे थी, नहीं ऐसे तो नहीं बोलूँगा, ऐसे थी, ऐसे करके ऐसे गिर गई, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया पूरा समझ लो। तो वही है कि यार लोगों का बहुत ही चीज़ होती है, ठीक है, जस्ट ओवरव्यू। बाकी भाई ने बहुत अच्छा बोला यार। काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ जॉब की बोलूँ, तो जॉब में अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी मिनिमम 25 से 30 हज़ार हो सकता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नेवर काउंट, ठीक है। आप टास्क क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यार इंडस्ट्री में मैंने लोगों को देखा 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनको बोलो कि कौन सी वेबसाइट रैंक कराई है, ठीक है, क्या-क्या टास्क कर लेते हो, बहुत सी चीज़ें तो लाइक उनको पता ही नहीं होती है। मैं कहा भाई क्या कर रहे हो? कह रहा मैं टीम मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, टीम मैनेज कर रहे हो बट पर्टिकुलर ये टास्क कौन करता है? ये मैं नहीं करता हूँ, ये करता है। मतलब क्या तुम्हें आता है? कह रहा मुझे नहीं आता। तो लाइक फिर बाकी टीम लीडर हो भाई तुम। टीम लीडर का काम होता है टीम को सिखाना। अगर उसको खुद नहीं आता वो टीम को कैसे सिखाएगा? और जो नीचे सारे काम कर रहे हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब टीम लीडर को नहीं आता, ठीक है? तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस नहीं होते जो रिज्यूम में लिखा हो। एक्सपीरियंस वो होना चाहिए जो दिखना चाहिए, ठीक है? उस पर्सन को पर्टिकुलर कौन से टास्क बनाने आते हैं, क्या उसको एडवांस स्कीमा बनाना आता है, ठीक है? क्या वो ऑन पेज अच्छे से कर लेता है? वो ऑन पेज अच्छे से कर लेता है तो दैट्स मीन उसका ये नहीं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन एच वन एच टू वगैरह वगैरह करके पूरी वेबसाइट का कंटेंट स्ट्रक्चर सही कर सकता है, नहीं कर सकता। आर्किटेक्ट जैसे आपका नेविगेशन वगैरह होता है वो कैसे वो डिसाइड करता है, किस बेस पे डिसाइड करता है, किस फिलोसफी के बेस पे वो उसको पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है? आप पर्टिकुलर कोई भी लैंडिंग पेज दिखा सकते हो उस पर्सन को इंटरव्यू में, या कोई भी चीज़ उसको बोलोगे पर्टिकुलर इस वेबसाइट को पूरा ऑडिट करना है अपनी, और हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें मुझे बताना कि क्या गलत है, क्या सही है,
ठीक है, और इसको अगर आपको रैंक कराना हो तो क्या आपकी स्ट्रेटजी वगैरह होगी, तो उसके बेस पे बंदे को हायर करो। एक्सपीरियंस या लोगों का एक्सपीरियंस रिज्यूम पे लिखा होता है। अब तुम देख लो बहुत से छपरी लोगों को, या जो एजेंसी रन कर रहा है ना, उन पर्सन को रिज्यूम देख के पता चल जाता है कि भाई ये बंदा कितनी छोड़ रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता। इवन बहुत सी कंपनी उनको हायर तो करती हैं, क्योंकि वो या बता क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, फेक इट टिल मेक इट, ठीक है। तुम इंटरव्यू में फेक बेशक कर लोगे, बट जब बैठा के आपसे काम करवाएंगे, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा ना आपको, उसमें फेक इट कैसे करोगे, करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें, कैसे करोगे फिर। अगर ज्वाइन भी कर जाओगे तो हार्डली 2 महीने टिकोगे, और कोई अच्छी कंपनी से तुम्हारा टक्कर पड़ गया तो वो अच्छा सा आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के भी देगा, जिसमें लिखा होगा कि ही लाइन, ठीक है। तो वो चीज़ भी देख लेना। तो एक्सपीरियंस मेरे आई बिलीव मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनकी नॉलेज बहुत फाड़ है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस डोंट काउंट। वो इंटरव्यू बेस पे डिसाइड हो जाता है कि पर्सन कितनी सैलरी डिजर्व करता है, कितने नहीं करता है, क्योंकि पर्टिकुलर टास्क के बेस पे होता है कि वो क्या क्या कर देता है, ठीक है। उसके बेस पे आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अगर आप एक ही साल में सब कुछ सीखना चाहते हो ना, तो खुद की वेबसाइट बनाओ, सब सीख जाओगे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी होता है, वो डिपेंड करता है आपकी सिटी पे, आपके स्टेट पे, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस टाइम के बेस पे नहीं, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बेस पे होना चाहिए, ठीक है।